हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है किडनैपिंग अंडर इंडियन पिनल कोड। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 359 और उसके आगे के सेक्शन किडनैपिंग के ऑफेंस से डील करते हैं। वैसे इंडियन पिनल कोड में कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ कि किडनैपिंग होता क्या है। पहले हम समझेंगे किडनैपिंग का लिटरल मीनिंग। देखो, किडनैपिंग का मतलब क्या होता है? स्टीलिंग ऑफ चाइल्ड या चाइल्ड स्टीलिंग, मतलब किसी बच्चे को चोरी करना, वो किडनैपिंग का ऑफेंस है। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 359 सिर्फ ये डिफाइन करता है कि किडनैपिंग दो तरह की होती है। पहला ये कहता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और दूसरा कहता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। सबसे पहले हम समझते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, जो कि सेक्शन 360 में डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 360 क्या कहता है कि हुएवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, यानी हुएवर मतलब कोई भी पर्सन है, कन्वे करना मतलब ले जाना उसको, किसी एक पर्सन को। यहाँ पे एनी पर्सन वर्ड यूज़ किया हुआ है। ये नहीं बताया हुआ कि वो मेजर है या माइनर है, मेल है या फीमेल है। इसमें एनी पर्सन वर्ड यूज़ किया हुआ है। कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कन्वे करता है बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की जो लिमिट्स हैं, यानी इंडिया कंट्री से बाहर कहीं भी कन्वे करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, बिना उस पर्सन की मर्जी के, बिना उसकी कंसेंट के, और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, यानी कंसेंट उस पर्सन की हो सकती है जो मेजर है। माइनर पर्सन के केस में क्या होगा? अगर किसी माइनर को इंडिया से बाहर लेकर जाया जा रहा है बिना उसकी मर्जी के, तो उसके बिहाफ पर कंसेंट देने के लिए कौन होता है? उसके बिहाफ पर कंसेंट देता है वो पर्सन जो कि लीगली ऑथराइज है उसके बिहाफ पर कंसेंट देने से, यानी उसका पेरेंट हो सकता है, उसके गार्जियन हो सकते हैं। यानी कोई पर्सन बिना किसी पर्सन की कंसेंट के या बिना किसी जो गार्डियन है उसकी कंसेंट के किसी पर्सन को इंडिया की बाउंड्री से बाहर लेकर चला जाता है, इंडिया की लिमिट से बाहर लेकर जाता है, इज सेट टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। तो ऐसा माना जाएगा कि उस पर्सन ने दूसरे पर्सन को इंडिया से किडनैप किया है, मतलब इंडिया से किडनैप करके किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरी जगह पर लेकर जा रहा है, तो वो किडनैपिंग का ऑफेंस है। अगर तो जो पर्सन है जिसको लेकर जाया जा रहा है किसी दूसरी कंट्री में, यानी इंडिया की लिमिट से बाहर लेकर जाया जा रहा है, वो अपनी कंसेंट देने में सक्षम है, वो अपनी कंसेंट दे सकता है और उसने अपनी कंसेंट दे दी है, तो किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं होगा। यानी जो सेक्शन 360 है वो ये कहता है कि किडनैपिंग किसी मेजर की भी हो सकती है। इसके बाद आता है सेक्शन 361, जिसका मार्जिनल नोट कहता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब हमें सबसे पहले समझना होगा कि गार्जियनशिप क्या होता है। सबसे पहले देखो, गार्जियन कौन होता है। अब जैसे एक चाइल्ड है, उसका गार्जियन या उसका संरक्षक कौन हुआ? उसका संरक्षक हुआ उसके पेरेंट्स या उसका कोई लीगल गार्जियन हो गया। किडनैपिंग के ऑफेंस में टेक का मतलब क्या हुआ कि जब एक्यूज्ड गार्डियन की कस्टडी में जो चाइल्ड है उसको उस गार्डियन की परमिशन के बिना ले जाता है। टेक का मतलब है यहाँ लेना। अब वो इसमें ये बताया नहीं गया कि ये फोर्स यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, बस सिंपली टेक का मतलब यहाँ पे हो सकता है कि एक्यूज ने उस माइनर को या जो विक्टिम है उसको ले लिया कस्टडी से, या फिर एंटाइसिस एनी माइनर। जो एक्यूज है वो विक्टिम को एंटाइस कर रहा है। एंटाइस करने का मतलब क्या हुआ? उसको इंड्यूस करना, उसको लुभाना। जैसे कि ऐसा उसको इंड्यूस करना कि वो एक्यूज को अकम्पनी करे, एक्यूज के साथ जाए। वो भी एक टाइप का हम कह सकते हैं कि अपने पेरेंट्स या गार्डियन की कस्टडी से अलग होकर एक्यूज के साथ जा रहा है। वो भी किडनैपिंग का एक इंग्रेडिएंट है। यानी किडनैपिंग किस तरीके से हो सकती है? एक्यूज के द्वारा एक्यूज डायरेक्टली उस माइनर को ले सकता है या फिर उस माइनर को एंटाइस कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है, उसे लुभा सकता है ताकि वो उसके साथ आए। अब इसमें और क्या रिक्वायरमेंट है किडनैपिंग के ऑफेंस की, या इसको इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं, कि जो मेल चाइल्ड है जिसकी किडनैपिंग एक्यूज़ करना चाहता है उसकी उम्र 16 साल से कम होगी, और फीमेल के केस में क्या होगा? उसकी उम्र 18 साल से कम होगी। ठीक है। और उसके बाद अगर कोई इससे 18 साल से ऊपर का भी पर्सन हो सकता है जो अनसाउंड माइंड पर्सन हो, यानी किडनैपिंग इन तीनों पर्सन्स की होती है। अब अनसाउंड माइंड पर्सन कौन सा हुआ? ऐसा पर्सन जिसमें कोई इन्फॉर्मिटी हो, हम वैसे कह सकते हैं कि वो अनसाउंड पर्सन है। आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन ऑफ सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब इसमें कीपिंग का मतलब क्या हुआ? देखो, लॉफुल गार्डियन का मतलब तो हम समझते हैं जो कि ऑथराइज है उस माइनर को अपनी कस्टडी में रखने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी केयर के लिए। अब यहाँ कीपिंग का मतलब क्या हुआ? जिसमें से एक्यूज्ड
विक्टिम को ले जाता है या उसको एंटाइज करता है। देखो, कीपिंग का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि एक टाइप की प्रोटेक्शन ही है, यानी कस्टडी हम कह सकते हैं गार्डियन की, कि जो माइनर है उसको अपने मेंटेनेंस के लिए, उसको अपने सर्वाइवल के लिए गार्डियन का सपोर्ट चाहिए, उसका सहारा चाहिए। ठीक है, उसमें से ही एक्यूज पर्सन उस माइनर को या विक्टिम को ले जाता है, वो होती है कीपिंग। अब माइनर के अलावा यहाँ पे अनसाउंड माइंड पर्सन है, उसका भी कोई गार्डियन हो सकता है जिसकी कस्टडी में से अनसाउंड माइंड पर्सन को ले जाया जाता है एक्यूज के द्वारा, विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्डियन। उस गार्डियन की, यानी जो पर्सन ऑथोराइज है उसको गार्ड करने के लिए, उसकी कस्टडी के लिए जो ऑथोराइज है, उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर या उसके बिना परमिशन के विक्टिम को ले जाता है। इज सेड टू किडनैप सच माइनर और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो ऐसा कहा जाएगा कि वो उस एक्यूज पर्सन ने एक माइनर को किडनैप किया है या फिर किसी अनसाउंड माइंड वाले पर्सन को किडनैप किया है। और कहाँ से किडनैप किया है? लॉफुल गार्डियनशिप से, जो कि लीगल कस्टडी है उस गार्डियन की, जो कि वो गार्डियन ऑथराइज है उसे अपने पास रखने के लिए, वहाँ से किडनैप किया है एक्यूज ने। अब किडनैपिंग के ऑफेंस में एक बात समझने वाली ये है कि ये ऑफेंस कंप्लीट कब होता है, पूरा कब होता है ये ऑफेंस। किडनैपिंग का ऑफेंस तभी पूरा हो जाता है जब एक एक्यूज्ड पर्सन एक गार्डियन की कस्टडी से उसके माइनर चाइल्ड को या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन को ले लेता है या उसे एंटाइज करता है, तब किडनैपिंग का ऑफेंस पूरा हो जाता है। अगर जो एक्यूज्ड पर्सन है उस गार्डियन की परमिशन से किसी पर्सन को लेकर जाता है, अनसाउंड माइंड पर्सन को लेकर जाता है या फिर माइनर को, या विक्टिम कह सकते हैं, उसे लेकर जाता है उसकी कस्टडी से उसकी मर्जी से गार्डियन की, तो वो ये किडनैपिंग के ऑफेंस में नहीं आता अगर उसकी कंसेंट बिल्कुल क्लियर है। और इसमें जो कंसेंट है वो सिर्फ गार्डियन की हो सकती है, और इसमें माइनर की कंसेंट नहीं होगी, यानी जिस पर्सन को किडनैप किया जा रहा है उसकी कोई कंसेंट वैलिड नहीं होगी, और ना ही अनसाउंड माइंड पर्सन की कंसेंट वैलिड होगी, क्योंकि वो अब कम्पिटेंट नहीं है अपनी कंसेंट देने से, वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकते। अब जो वर्ड है टेकिंग और एक वर्ड है इसमें एंटाइसिंग। एंटाइसिंग के मामले में क्या है कि वो जो एक्यूज पर्सन है वो उसको परसुएड करता है, वो किसी ना किसी तरीके से कोशिश करता है कि जो विक्टिम है, यानी जो माइनर है या अनसाउंड माइंड पर्सन है, वो उसको अकम्पनी करे, वो उसके साथ आ जाए। तो उसमें हम कह सकते हैं एक्यूज एक एक्टिव रोल प्ले करता है। अब इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन भी है जो कि जो एक्सप्रेशन लॉफुल गार्डियन है इसको एक्सप्लेन करती है। ये एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि जो वर्ड लॉफुल गार्डियन है वो इंक्लूड करेगा कोई भी पर्सन जिसको लॉफुली एंट्रस्ट की जाए, मतलब एंट्रस्ट करने का मतलब है सौंपना, और लॉफुली मतलब लीगली उसे सौंपा जाए। क्या सौंपा जाए? केयर और कस्टडी ऑफ सच माइनर और अदर पर्सन। यानी इसमें अदर पर्सन का मतलब क्या है? अनसाउंड माइंड पर्सन हो सकता है। माइनर या अनसाउंड माइंड पर्सन की जो कस्टडी है या केयर है उसकी, वो उस पर्सन को एंट्रस्ट की जाती है, असाइन की जाती है, तो वो इंक्लूड होगा उस टर्म में, लॉफुल गार्डियन के टर्म में। इसके बाद सेक्शन 361 में एक एक्सेप्शन भी है जो कि कहती है कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, यानी किडनैपिंग का ऑफेंस तब नहीं माना जाएगा अगर कोई पर्सन है वो गुड फेथ में ये ऐसा सोचता है, ऐसा बिलीव करता है कि वो एक फादर है किसी इलेजिटिमेट चाइल्ड का, और वो उसे टेक करता है यानी लेता है या एंटाइज करता है, तो वो किडनैपिंग के ऑफेंस में नहीं आएगा अगर तो वो गुड फेथ में ऐसा सोचता है। या फिर वो गुड फेथ में कोई पर्सन बिलीव करता है कि वो उस चाइल्ड की कस्टडी के लिए लॉफुल कस्टडी का हकदार है, उसको एंटाइटल है कि वो उसको पोजेस कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर वो पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट करा है जो कि इमोरल या अनलॉफुल पर्पस के लिए, तो किडनैपिंग का ऑफेंस होगा, तो इसमें ये एक्सेप्शन नहीं लगेगी। तो इसे वो प्रूव करके दिखाना होगा कि वो जो पर्सन है, किडनैपिंग का ऑफेंस तब नहीं है जब वो गुड फेथ में अपने आप को फादर मानता है लेजिटिमेट चाइल्ड का, या फिर वो गुड फेथ में ऐसा सोचता है कि वो लॉफुली एंटाइटल है लॉफुल कस्टडी के लिए उस चाइल्ड की। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।